तो हम लोग चैप्टर 3 क्लास 7 रैशनल नंबर या डेसिमल को देखेंगे। तो इसमें हम लोगों को जो रैशनल नंबर होता है उसे देखना है कि डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे कि आप मान लें आपके पास एक रैशनल नंबर जो कि 5/10 है। तो इस रैशनल नंबर को अगर हम लोग को डेसिमल में बदलना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर में कितने जीरोज हैं। तो जितने जीरोज होंगे उतने न्यूमरेटर में उतने डिजिट्स के बाद हम लोग एक डेसिमल डालेंगे। और 1 के लिए हम लोग डेसिमल डालेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा 5 है, तो हम न्यूमरेटर को जैसा है वैसा लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नीचे में कितने जीरोज हैं। यहाँ पे एक जीरोज है तो 1 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल देंगे। 1 के बदले हम लोग डेसिमल देंगे और जीरो जितने होंगे उसके बदले हम लोग डिजिट डाल देंगे। तो पहले ये एक हुआ। दूसरा हम लोग इसके आगे जीरो लगा देते हैं। दूसरा हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 13/100 है तो 13/100 में हम लोग पहले न्यूमरेटर जैसा है वैसा लिखेंगे। लिखने के बाद हम लोग देखेंगे जीरोज कितने हैं। 2 जीरो जो है तो 2 डिजिट में 1 2, 2 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लगाएंगे 1 के लिए। हम लोग हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ से हम लोग डिजिट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि एक और आप देख लीजिए, जैसे कि हमारे पास 11/10 है। तो अगर हमारे पास 11/10 है तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज 1 है। तो हम लोग न्यूमरेटर को जो है वो लिख देंगे और यहाँ पे जीरो 1 है तो हम लोग एक डिजिट पर एक डेसिमल लगाएंगे। सो ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जिसके भी डिनोमिनेटर में 10 होते हैं या 10 के पावर में होते हैं उसको हम लोग डेसिमल में बहुत आसानी से बदल सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे ना कि जैसे कि मान लीजिए ऐसा कोई रैशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 10 ना हो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अगर 3/3/4 हो रहा है, तो 3/4 हो रहा है ना। तो अगर हम मेरे को इसे आप डेसिमल में बदलना है तो मेरे को पता है अगर ये 10 के डिनोमिनेटर अगर हमारा 10 या 10 के पावर में आ जाए तो ये बहुत आसानी से बदला जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम लोग ऐसा क्या करें जो कि ये 10 या 10 की पावर में चेंज हो जाए। तो एक सबसे आसान मेथड ये होता है कि हम लोग जो डिनोमिनेटर दिए हुए डिनोमिनेटर को पहले हम लोग फैक्टर कर ले। तो डिनोमिनेटर अगर हम लोग का डिनोमिनेटर में मान लें यहाँ पर अभी 4 फैक्टर है तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं ना। तो ये इसके फैक्टर के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग देखेंगे 2 × 2, इसको अगर हमें 10 या 10 की पावर में बदलना है तो हम लोग इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा ये जो 4 है इसको हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऐसे किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें जो कि ये जो है 10 या 10 पावर में चेंज हो जाए। तो अगर हम लोग इसे एक बार 5 से करेंगे तो एक तो 10 में कन्वर्ट हो गया, दूसरे अगर 5 से करेंगे तो ये फिट हो गया। सो मीन्स अगर हम लोग उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपके पास 16 है तो 16 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 2। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग एक 5 से करेंगे तो एक चेंज हो गया, फिर एक दूसरे 5 से करेंगे तो दूसरा चेंज हो गया, फिर हम लोग अगर एक और 5 से करेंगे तो 3 2 चेंज हो गया। अब एक और 5 से करेंगे तो हम लोग यहाँ इस दोनों एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जितना बार हम लोग के पास 2 आ रहा है, मतलब जितने बार हमारे पास 2 आएगा उतने बार अगर हम 5 से करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 10 या 10 के पावर में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग एक टेबल बना लेते हैं जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 है, लेट्स से अगर हमारे पास 2 है, 2 अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। और अगर हमारे पास 4 है तो 4 को हम लोग अगर 25 से करेंगे तो ये भी 10 की पावर में जो कि 100 होता है वो चेंज हो जाएगा। फिर अगर हमारे पास 8 है तो 8 को हम लोग 125 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 में चेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास 16 है, 16 को अगर हम लोग 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। सो आपको बस ये छोटा सा टेबल अगर मन करे तो याद रखिए, नहीं तो आप फैक्टर करके देख सकते हो उसमें कि कितने 2 आ रहे हैं कितने 5 आ रहे हैं। फिर उन दोनों को सेम नंबर में दोनों आनी चाहिए और फिर वो आपका 10 में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग का ये था 3/4। 3/4 को अगर हम लोग को इसको डिनोमिनेटर में 10 करना है मीन्स हमको इसको एक ऐसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज करना पड़ेगा जिसके डिनोमिनेटर में 10 आ रहा हो। तो अगर हम लोग इसे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 है तो 4 है तो हम लोग यहाँ पे 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 10 के पावर में चेंज हो जाएगा जो कि होता है 10⁻²। तो हम लोग देखते हैं जो हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 25 = 75।
4 इंटू 25 इजकल टू 100, तो ये हमारा एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज हो गया जिसके डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर ये 100 आ रहा है तो हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग तो अभी देखे थे ना कि अगर ये रैशनल नंबर को हम लोग को डेसिमल में चेंज करना है, तो इसमें चेंज करने के लिए हम लोग अगर नीचे डिनोमिनेटर में अगर 10 या 10 पावर मारे तो हम लोग पहले जो न्यूमरेटर है उसको ऐसे लिख देते हैं, जो लिखा हुआ है वो लिख देते हैं। आप देखिए नंबर ऑफ जीरोस कितने, 2 हैं, तो 2 डिजिट्स के बाद हम लोग डेसिमल लगाएंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट और डेसिमल लगा देंगे, और ये जो है हमारा ये डेसिमल फॉर्म में चेंज हो गया। बस यही आपको करना है, एकदम सिंपल है एंड सॉर्टेड है। सो अब हम लोग देखते हैं कि आपके वर्कशीट 1 में क्या कह रहा है। तो वर्कशीट 1 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल, जो कि अभी हमने देखा कि क्या कहते हैं कि रैशनल नंबर को डेसिमल में कैसे दें। तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोला है 9/8, तो हम लोग देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन में कह रहा है 9/8। तो अगर हम लोग को इसे डेसिमल के फॉर्म में चेंज करना है तो हम लोग इसे एक ऐसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज करेंगे जिसको डेसिमल में चेंज करना बहुत आसान हो। तो इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए हम लोग इसको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वैसे में लिखेंगे जिसके डिनोमिनेटर में 10 या 10 की पावर में चेंज हो रहा होगा। तो जैसे कि हमको पता है अगर हम लोग इसे देखेंगे 8, तो हमने अभी एक टेबल देखा था जिसमें अगर हमारे पास 4 आ रहा है तो 4 को अगर हम लोग 25 से करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, जो कि 10 के पावर में। अगर हमारे पास 2 है तो 2 को अगर हम लोग 5 से करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, जो कि फिर से 10। अगर हमारे पास 8 है, 8 को हम लोग 125 से करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। और कैसे ये होता है ये अगर आपको जानना है तो आप पीछे देख सकते हैं, हमने बता रखा है। तो हम लोग हमारा 8 है, तो 8 को अगर हम लोग 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे अगर हम लोग 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो 1000 आ जाएगा, और हमारा 9 इंटू 9 5 जा 45 कैरी रहे 4, 9 2 जा 18 4 22 कैरी रहे 2, 9 1 जा 9 एंड 2 11। सो हमारा ये जो है एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज हो गया। अब हम लोग को इसे डेसिमल में चेंज करना है तो हम लोग जो न्यूमरेटर है उसे 8 डिजिट जो है वो लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने डिनोमिनेटर में 3 है। हम लोग राइट हैंड साइड इधर से आगे बढ़ते हुए हम लोग 3 डिजिट्स के बाद एक डेसिमल देंगे 1 2 3। सो हमारा आंसर है 1.125। अब हम लोग जैसे कि अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में बोला है 615/125। तो अब हम लोग देखेंगे 125, तो हम लोग अब इसको ऐसे जैसे कि हमारा अब हम लोग इसको ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलिए रैशनल नंबर में चेंज करना पड़ेगा जिसके डिनोमिनेटर में 10 या 10 पावर में चेंज। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 125 है, 125 अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर में चेंज होगा, जो कि होते हैं 10⁻3। ठीक है, हम लोग इसे क्या कहते हैं 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे तो हमारा हो जाएगा 1000। 8 5 जा 40 कैरी रहे 4, 8 1 जा 8, 8 4 12 कैरी रहा 1, 8 6 जा 48 1 49। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसको तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, और हम लोग देखेंगे डिनोमिनेटर में कितने डिजिट है। तो 3 डिजिट्स हैं, तो 1 2 3, तो 3 डिजिट्स के बाद हम लोग ये डेसिमल दे देंगे। या आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं या आप इसको 4.92 भी लिख सकते हैं। डेसिमल के बाद जो जीरोस होते हैं उसका कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू, जैसे कि आप लोग मान लें जैसे कि 51.0 है इसका, या फिर 51.000 या फिर 51.0000। इन सब का जो वैल्यू होता है ना, इन सब का जो वैल्यू है, इन सब का वैल्यू 51 ही होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 1/16। हम लोग देखेंगे कि 16, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक और ऐड कर लिया। आप 16 को अगर 625 से करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे देखिए, तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज करेंगे जिसके डिनोमिनेटर में 10 या 10 पावर में चेंज हो रहा, तो 1/16 इंटू अगर हम लोग इसे 625 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 625 इंटू 1 इज इक्वल टू 625/10,000। तब हम लोग देखेंगे न्यूमरेटर को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, और जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट हम लोग डेसिमल डालते हैं 1 2 3। तो यहाँ पे आप लोग हम लोग को एक 3 डिजिट ही हैं लेकिन 0 4 है, तो हम लोग 4 डिजिट एक डेसिमल डाल देंगे।
और ये भी देखिए आप, अगर अगर आपके पास 0 नहीं, अगर आपके पास 4 है या फिर 004 है या फिर 004 है, तो इन सब का जो वैल्यू होता है वो 4 ही होता है। सो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका हमारा आंसर होगा 0 पॉइंट, तो इसका आंसर होगा 0.0625। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है -3/4। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि 3/4 है ना, तो आपको ये एक टेबल लिख देता हूँ। ये जो टेबल है, 2 × 5 = 10, 4 × 25 = 100, 8 × 125 = 1000, 16 × 625 = 10,000। ये शॉर्टकट है जिससे कि आप इंस्टेंटली बना सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो आप इसे फैक्टर करके भी देख सकते हैं। तो हम लोग को इसको एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज करना पड़ेगा जिसके डिनोमिनेटर में 10 या 10 पावर चेंज हो जाता है। 4 को अगर हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसी में चेंज हो जाता है। तो -3 × 25 = -75 अपॉन 4 × 25 = 100। तो हम लोग जो न्यूमरेटर है उसको तो हम लोग ऐड जो भी है वो लिख देंगे। अब हम देखेंगे जीरोज कितने, 0 2 है, तो दो डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लगा देंगे। ये सो आप 0.75 लिख सकते हैं या फिर आप इसको 0.75 भी लिख सकते हैं माइनस का, जैसा आपको लगे ठीक। अब हम लोग 5 दे सकते हैं। 5 में बोल रहा है कि 59/200। तो तो अब हम लोग को इसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में बदलना पड़ेगा जिसके डिनोमिनेटर में 10 या 10 पावर में हो जाए। तो ये तो बहुत सिंपल है। अगर हम 200 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा तो इजीली चेंज होगा ना, 1000 में तो 1000, ये 10 का पावर में आ गया। तो 9 5 = 45, कैरी रहे 4, 5 5 = 25 इंटू 4 = 29। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट जीरो के जो कि 3 है, तो हम लोग न्यूमरेटर को जो है वो लिखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे जीरोस के 3 है तो 1 2 3 डिजिट का हम लोग डेसिमल दे देंगे। ये हो गया हमारा। हम लोग हमेशा राइट साइड से चलते हैं। और फिर आप हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है -24/25। तो हम लोग देखेंगे कि 25 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा। और इसको अगर फिर हमको इसको भी करना पड़ेगा, तो हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज कर रहे हैं जिसके डिनोमिनेटर में 100 आ जाए, तो हम लोग उसे डेसिमल में इजीली चेंज कर सकते हैं। तो 24 × 4 = -96। हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो न्यूमरेटर में उसे हम जो है वो लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे जीरोस कितने, 2 जीरोस हैं, तो 2 डिजिट्स के बाद हम लोग डेसिमल देंगे। तो हमारा आंसर हो रहा है -0.96। हम लोग देखेंगे दूसरा जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में बोल रहा है -53/200। तो फिर से अगर हम 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज हो जाएगा जिसके डिनोमिनेटर में 10 की पावर में आ रहा है जो कि 1000 होते हैं। तो 5 3 = 15, 5 5 = 25, 1 कैरी, ये हो गया। हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट जो है जीरोस के वो 3 है, तो हम लोग 3 डिजिट डेसिमल देंगे। एंड हमारा आंसर रेडी है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7 हो गया। हम लोग 8 देखेंगे। तो 8 में बेसिकली कह रहा है 47/400। तो हम लोग अगर 400 को देखेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर जो है इसका वो 10 के पावर में। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो था हमारा, ये जो है जिसमें हम लोग शॉर्टकट है, इसको हम 25 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 में हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं 400 को अगर हम लोग देखेंगे, ये जो 400 है, 400 को हम लोग 4 × 100 लिख सकते हैं। तो हमें सिर्फ 4 को कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम लोग इसको अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 25 × 4 = 100 × 100 = 10,000। तो हमारा ये 10,000 डिनोमिनेटर तो हमारा हो गया। अब हम लोग ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाले को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 × 25, 5 7 = 35, कैरी रहे 3, 5 4 = 20, 20 + 3 = 23, 7 2 = 14, 4 2 = 8, 1 9, 5 3 4 7 9 2 1 1। तो आप हमारा ये डिनोमिनेटर आएगा। तो हमारा डिनोमिनेटर आ रहा है 1175। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 4 है, तो हम लोग डिनोमिनेटर को लिखेंगे जो है, उसके बाद जितने नंबर ऑफ जीरोस है उसके बाद हम लोग डेसिमल डाल देंगे। तो हमारा आंसर रेडी है।
अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आई थिंक नाइन्थ होना चाहिए। हाँ ठीक है, हम लोग 9 में देखेंगे। तो 9 में बोल रहा है कि 27/800। तो अगर हम लोग इसे 125 से अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आप इसे फैक्टर करके आप चेक भी कर सकते हैं, हमने कर रखा है। सो मैं बता रहा हूँ कि जब आप इसे करेंगे तो ये आएगा 1 लाख। और हम लोग न्यूमरेटर को करेंगे, जो कि है 125 इंटू 27। 5 7 5 35 कैरी रहे 3 7 2 जा 14 3 70 7 7 1 8 2 5 जा 10 कैरी रहे 1 2 2 जा 4 1 5 2 1 जा 2 5 7 8 5 जा 13 2 1 3। तो हमारा ये आ रहा है 3375 हमारा न्यूमरेटर है, जो कि है 3375। इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। तो अगर ये 4 डिजिट का है तो हम लोग ये जीरो लगा इसे 5 डिजिट बना के एक डेसिमल दे देंगे। मैंने आपको बता रखा है इससे कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आते, तो ये सही है। अब हम लोग देखेंगे 10, क्वेश्चन नंबर 10। यस 10 ही है ना? यस। तो 10 में 139/625। अगर हम लोग 625 को अगर हम लोग 625 अगर हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आप लोग सोचो। तो जब हम लोग इसे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज होगा, जिसके डिनोमिनेटर में 10 के पावर में आ रहा होगा। अब हम लोग 139 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हम लोग इधर, तो अब हम लोग देखेंगे कि न्यूमरेटर को अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि है 139 इंटू 16। तो 139 को जब हम लोग 16 से बनाए 6 9 6 या 54। तो यहाँ पे 4 आएगा, कैरी रहे 5 6 3 या 18 5 23 कैरी रहा 2 6 1 6 2 8 9 1 9 3 1 3 1 1 1 4 9 3 12 कैरी रहा 1 8 3 11 1 12 कैरी रहा 1 1 1 2। तो हमारा न्यूमरेटर आ रहा है 2224। अब हम लोग न्यूमरेटर जो है उसको ऐसे ही लिखेंगे। अब हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस कितने, 4 है, तो हम लोग 1 2 3 4, तो 4 डिजिट में हम लोग डेसिमल दे देंगे, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है 3186/1215। तो अब हम अगर इसे देखेंगे तो अगर हम लोग इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो है ये पावर 10 के में चेंज हो जाएगा। तो जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1250 इंटू 8, तो आंसर हमारा 10,000 होगा। और जब हम लोग इसे करेंगे तो 8 6 48 8 8 64 64 और 4 68 कैरी रहा 6 8 1 8 8 6 14 कैरी रहा 1 8 3 24 10 24 1 25। सो ये हमारा आप देखेंगे जो न्यूमरेटर उसको ऐसे लिख देंगे 25,488। हम लोग देखेंगे डिनोमिनेटर में 10 में 4 जीरो है, 1 2 3 4 डिजिट हम लोग डेसिमल देंगे, तो इसका आंसर होगा 2.5488। और हम लोग लास्ट जो कि है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कि 133/25, इसको अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो 133 इंटू 4 3 4 जा 12 3 जा 12 1 13 कैरियर 1 3 4 जा 4 1 5/100। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं, हम लोग 2 डिजिट के बाद, तो हमारा आंसर होगा 5.32। तो जितना हमने अभी पढ़ा हम लोग एक बार उसे समराइज कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अगर कोई भी एक रैशनल नंबर है, आपके पास कोई भी एक रैशनल नंबर है, आपको जो भी मानना है, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग 13/5 है। तो ये जो रैशनल नंबर है, पहले हम लोग इसे इसके जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को हम लोग 10 के पावर में चेंज करेंगे, ताकि हमें इसे डेसिमल के फॉर्म में चेंज करने की आसानी हो। तो अगर हमारे पास 13/5 है तो 5 को अगर हम लोग 2 से करेंगे
तो ये हमारा रैशनल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आएगा जिसके डिनोमिनेटर में 10 आएगा। तो 10 आ गया, या 10 या 10 पावर में अच्छे, तो यहाँ पे अगर तो 10 आ गया तो हमारा ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो रहा है। तो अब इसको अगर हम लोग को डेसिमल में चेंज करना है तो हम लोग जो न्यूमरेटर में ये जो न्यूमरेटर है इसको हम लोग जो है वो लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे जीरोज कितना, जीरो एक है तो एक डिजिट राइट हैंड साइड की तरफ एक डिजिट हम लोग डेसिमल लगा देंगे। तो बेसिकली आपको यही करना है वर्कशीट 1 में, सिर्फ आपको रैशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करना है। ऐसे या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप ऐसे नहीं करना चाहते, एक और होता है जैसे कि आप न्यूमरेटर में जो कि 13 है उसको आप डिनोमिनेटर जो कि 5, मतलब नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड, ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड करना है। तो 5 2 जा 10 3। अब ये तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो तो इससे छोटा हो गया ना, तो हम लोग एक डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाने में एक जीरो आ जाएगा, तो 6 5 30। सो आप इसे चेक भी कर सकते हैं, हमने एक पढ़ा है ना कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है ना। तो डिविडेंड हमारा 13 है, डिवाइजर हमारा 5 है, क्वोशिएंट हमारा 2.6 है, रिमाइंडर हमारा 0 है। तो अगर हम लोग इसे डेसिमल को हटाएंगे तो ये 10 आएगा। डेसिमल को जब भी रिमूव करते हैं हम तो डेसिमल के बदले 1 लिखते हैं, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उसके लिए हम लोग 0 लिखते हैं। तो हम लोग ये 5 से 2 टाइम्स कटेगा, 2 से ये कटेंगे, तो ये हमारा 13। तो हमारा डिविडेंड ये भी हो रहा है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो सही है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। थैंक यू।